Hello students, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So today we are going to study the topic modern theories of management. We have already dealt with the classical and neoclassical theories of management and आज हम पढ़ेंगे modern theories of management. जब भी हम मॉडर्न थ्योरीज़ ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मॉडर्न थ्योरीज़ के अंदर बेसिकली तीन थ्योरीज़ या तीन अप्रोचेज़ आती हैं जिसे हम सिस्टम अप्रोच और सिस्टम थ्योरी के नाम से जानते हैं। कंटिंजेंसी अप्रोच एंड कंटिंजेंसी थ्योरी एंड द क्वांटिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव थ्योरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिस्टम अप्रोच और सिस्टम थ्योरी। तो सबसे पहली चीज़ सिस्टम थ्योरी में आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ सिस्टम थ्योरी हम बोलते हैं हर्बर्ट ए साइमन को। सो यू शुड रिमेंबर दिस नेम दैट हर्बर्ट ए साइमन इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिस्टम थ्योरी। नाउ जब जैसे कि नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं तो डायरेक्टली फादर ऑफ सिस्टम थ्योरी ना दे के वो बहुत सारे ऑप्शंस दे के पूछेंगे कि इसमें से मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन है। तो you should know some of the names of these contributors who have a major contribution in system approach। तो एक तो डैनियल कैट्स है, रॉबर्ट आई खान एंड रिचर्ड ए जॉनसन। तो ये तीन नाम सिस्टम अप्रोच से रिलेटेड है, आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। जैसे आप ये नाम को सुने तो आपको पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है, सिस्टम थ्योरी से, सिस्टम अप्रोच से। ऑलराइट, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके कंटेक्स्ट में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो फर्स्टली हर्बर्ट ए साइमन द फादर ऑफ सिस्टम थ्योरी। दूसरा कंट्रीब्यूटर्स हैं डैनियल ए कार्ट्स, रॉबर्ट आई खान एंड रिचर्ड ए जॉनसन। नाउ जो आपको सिस्टम थ्योरी के अंदर पांच चीज़ें मेन इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। दैट देयर आर 5 मेन एलिमेंट्स अंडर सिस्टम थ्योरी। One is input, the other one is process, output, feedback and environment। तो इनपुट क्या होता है, बेसिकली सिस्टम थ्योरी कहती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैनेजमेंट एक सिस्टम है और ये अगर सिस्टम सही से काम करेगा तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा और प्रोडक्टिविटी होगी, ग्रोथ होगी। तो सिस्टम में सबसे पहली चीज़ आती है इनपुट। अगर हमारे पास इनपुट होंगे तो ही आगे का काम हो पाएगा। इनपुट से मतलब है आपका रॉ मटेरियल हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स हो जाएगा, कैपिटल होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, हम एज एन इनपुट दे रहे हैं तभी आगे की प्रोसेसिंग हो रही है और आगे का काम हो रहा है। सेकंड चीज़ आती है प्रोसेस। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई सर्विस है, तो एक प्रोसेस हो रहा है। एक सिस्टम में एक प्रोसेस का होना ज़रूरी है। हमें पता है कि अगर हम बिस्किट बना रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे आपने कोई मैदा और शुगर और घी सारी चीज़ डाली, ये सब क्या था, इनपुट था। देन उसके बाद बहुत सारी प्रोसेसिंग होगी, मशीन्स में जाएगा, एक मशीन से दूसरी मशीन में जाएगा, तब जाके कहीं जाके इतने सारे प्रोसेस जब होंगे तब जाके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यही इनपुट के बाद जो दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ प्रोसेस। प्रोसेस के बाद आपका देन कम्स आउटपुट। आउटपुट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी हमें, जैसे मैंने पार्ले जी का एग्जांपल दिया था, तो जो अल्टीमेटली आपको जो फाइनल बिस्किट मिल रहा है वो क्या है, आपका प्रोडक्ट है। उसी तरीके से सर्विसेज इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो फाइनली जो, जैसे अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, तो जो फाइनल सर्विस हम डिलीवर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, दैट इज़ द फाइनल आउटपुट। ऑलराइट, अब फीडबैक आता है। फीडबैक से मतलब है कि आप जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो आपके उसको कंटेक्स्ट में कुछ फीडबैक मिलेंगे। कस्टमर कहेगा कि योर होटल सर्विसेज वर वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो ये क्या है, हमारा फीडबैक है। उसी तरीके से योर बिस्किट इज़ एक्चुअली वेरी टेस्टी, तो ये क्या है, फीडबैक है। सो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के बाद हमको मिलता है फीडबैक। देन कम्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट इज़ द मिक्स और द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो भी चीज़ें इंटरनली एंड एक्सटर्नली हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट है और हमारी फंक्शनिंग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं एंड नो डाउट करती ही हैं, तो वो आपका आ जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें, जैसे कि अगर हम इंटरनली बात करें तो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए तो आपके कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्टिविटी पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बहुत ही अच्छा लॉयल एम्प्लॉय छोड़ के चला गया। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की अगर हम बात करें तो
गवर्नमेंट की जो न्यू पॉलिसी आ जाती है, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ तो सारे के सारे बिजनेसेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ा। तो दीज ऑल थिंग्स एक्चुअली कम्स अंडर इन्वायरमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिस्टम अप्रोच। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट अप्रोच और नेक्स्ट थ्योरी विच इज़ कंटिजेंसी थ्योरी और विच इज़ नोन एज कंटिजेंसी अप्रोच। ऑलराइट, तो कंटिजेंसी अप्रोच की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ इसको हम सिचुएशनल अप्रोच भी कहते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सिचुएशनल अप्रोच। ओके, कंटिजेंसी वर्ड का ही मतलब होता है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, जो सिचुएशन पे डिपेंडेंट है कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, सिचुएशनल अप्रोच भी बोला जाता है कंटिजेंसी अप्रोच को। किसने ये कंटिजेंसी थ्योरी, कंटिजेंसी अप्रोच दिया है? फ्रेड फेडलर ने। यू शुड रिमेंबर दिस नेम। फ्रेड फेडलर इज़ रिस्पॉन्सिबल, इज़ द कंट्रीब्यूटर ऑफ कंटिजेंसी अप्रोच। ओके, ही इज़ एक्चुअली गिवन दिस थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली ये कंटिजेंसी अप्रोच कहती है कि और कोई ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का कोई एक यूनिवर्सल तरीका नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, ऑन दी सर्कमस्टांसेस, कि आज ऐसे सिचुएशन है तो हमें इस तरीके से मैनेज करना है और कल दूसरी सिचुएशन है तो हम दूसरी तरीके से डील करेंगे। तो जो आज के टाइम में जो लीडर है उसको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर वो हार्ड एंड फास्ट अपनी ही चलाएगा, अपनी ही रिजिड रहेगा, तो वो लीडर आज के टाइम में शायद उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो देयरफॉर देयर इज़ अ नीड ऑफ कंटिजेंट लीडर्स जो ये समझ पाएँ कि कैसी सिचुएशन और किस तरीके से हमें डील करना है। अगर एज अ मैनेजर हम 10 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं या 10 डिफरेंट सिचुएशंस हैं, हम सबके साथ एक जैसा ही बिहेव करेंगे या एक तरीके से ही रिएक्ट करेंगे तो इट वॉन्ट वर्क। ठीक है, इतना ही आपको इसमें याद रखना है। और आपको कुछ अगेन 2 नाम इसमें याद रखने हैं जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं कंटिजेंसी अप्रोच के, वो लॉर्श एंड लॉरेंस हैं। तो ओके, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड अप्रोच वी हैव क्वांटिटेटिव अप्रोच और क्वांटिटेटिव थ्योरी। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच को हम OR या ऑपरेशन रिसर्च भी कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है और यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दिन पे दिन जो भी कई बारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार हमें डिसीजंस लेने होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल अप्रोच से, मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज़ करके, मैथमेटिकल टेक्निक्स को यूज़ करके या स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज़ करके हम कैसे बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यूजिंग द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यूजिंग द स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स, वी हैव टू सॉल्व दी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो इसमें यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच में जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं वो है, आपको नाम याद रखना है, जॉहन मैकडोनल्ड, जॉर्ज आर टेरी एंड एंड्र Zilagi. I exactly don't know the pronunciation. So these were the 3 major contributors of quantitative approach. All right. So that was all for today's session. So we have studied all the modern theories of management, and I hope you would have enjoyed and learned in today's session. If you have any sort of doubt, please write it in the comment section. And yes, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ do like, share and subscribe to my channel. Your support is much needed in this journey. Thank you.